वो सब माल दूसरे का है और आपके हाथ से निकल जाएगा, शरीर भी चला जाएगा, सामान भी चल जाएगा। ये भी माल आपका नहीं है, मनुष्य शरीर, और जो सामान है जो इसने जमा किया है वो भी इसका। लेकिन किस तरह से उसके लिए लोग तड़पते हैं। तो ये जगत है, और सार चीज़ों के लिए रात मेहनत करते हो, और सार उसके लिए आप जरा भी मेहनत की, जब सब सुख मिल जाए, सब आनंद मिल जाए, आपका छुटकारा हो जाए, अपने आराम के घर में, निश्चित के घर में पहुंच जाओ। परदेश में तो 24 घंटे चारों तरफ से रौंद लगी है, ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, वो मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लूट लेगा। हर वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, सोते बोलते चालते, हर वक्त। अब एक क्लेश ही क्लेश है, और फिर भी आप इन चीज़ों में जाए। तो गुरु महाराज ने ऐसी प्रार्थना लिखी है कि भाई गुरु ने जो नाम दिया है ऊपर जाने का, घर में पहुंचने का, उसको तो भजो, उसी नाम से सुख मिलेगा। अब वो नाम अगर तुम दरवाजे पर बैठ करके नहीं बजोगे, नहीं सुनोगे, नहीं पकड़ोगे, तो छुटकारा कैसे होगा? ये जगत की चीज़ों में लिपट जाओगे तो इसमें तो न कभी छुटकारा होगा। फिर यही जीव चेतन घाट पे आया, फिर जड़ में चला जाए। फिर आप भूत भविष्य वर्तमान बुद्धि आपके पास नहीं रहेगी। बस यह है क्लेश जो सामने आएंगे, उससे रोते रहोगे, उपाय नहीं कर सकते। तो नर शरीर है आपको होता, और उसमें हर महात्मा आपको ये यादगार करा रहे कि भाई तुम अब मनुष्य शरीर पाया है, तो अब की बात तुम भजन कर लो, उसी से सुख आराम मिल जाएगा। और इन चीज़ों से सुख आराम किसी से नहीं मिला। और रोज देखते हो व्यवहार बर्ताव में आप आ रहे हो, रोज देखते हो क्या कैसा झंझट है। एक सुख चैन अमन क्षण भर को नहीं है। अब गोस्वामी महाराज अपनी बात, अपना अभ्यास गुरु महाराज से प्राप्त कर लिया, तो अपनी बात प्रेमियों को सुना रहे हैं। जब सुना रहे हैं, जो कहे को पार कर दिया, और लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुमसे करा रहे हैं, तुमसे भजन करा रहे हैं, तुमको रास्ता बता रहे हैं, सूरत को नाम से जोड़ रहे हैं, तो हमने भी तो वैसे ही जोड़ा, हमने भी तो भजन किया था। ऐसा तो नहीं था कि हम बगैर भजन के और बगैर महापुरुष गुरु की कृपा के कुछ हो गया। उनकी पूरी दया, संपूर्ण दया हुई और हम उनके हो गए। हमने सब कुछ अपना जो कुछ भी था सब समर्पण कर दिया, तो उनकी कृपा हो गई। तो अपना वो जो निज नेत्र है, अपनी आँख से अंदर घाट पर बैठ के जो प्राप्त कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको लोगों को बताते, ताकि लोग ये हताश न हो जाए कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं होगा, इनके ऊपर तो ऐसे ही दया हो गई होगी और हमसे कराते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमको भी करना पड़ा, दया लेनी पड़ी घाट पर, और हमको भी करना पड़ा। उसी के साथ दया मिलती गई और चलते गए, दया मिलती गई, चलते गए, करते गए। ऐसे ही तुमसे ऐसे नहीं कि तुम भजन करो और हम ना करें, कहते हैं हम अब भी करते हैं, और जब भी भजन किया अब भी करते रहते हैं, और जब भी किया यानी पूरा होने पर भी अब भी करते हैं, और जब भी करते हो तुमसे भी कराना चाहते, तुम भी करो। तो प्रेमी जन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने नहीं किया होगा, हमसे मेहनत करा रहे हैं। ऐसा नहीं, सबको मेहनत करनी और अंतिम समय तक मेहनत करनी। जिस दिन श्वास जाएगा उसी दिन करना, तब तक मेहनत करनी। इसलिए कि और जीवों का जो बोझा आएगा
उसको भी तो ढोना पड़ेगा, तो रोज साफ करना, तो भजन करेंगे तो साफ होगा। ऐसे ही बैठे रहे तो लग जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, नाक से देखे न कान से सुने, तो बोझा लग जाएगा, तो तुम्हारी जैसे वो हो जाएगा, फिर पार क्या कर सकते हैं। तो भजन अंतिम श्वास तक करना है, इसलिए भजन करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने जो प्रार्थना आपके सामने सुनाई, ये गुरु महाराज की है और उसमें सब कुछ लिखा। कहते हैं गुरु से महर दया लेकर और त्रिकुटी धाम क्यों कहा कि चलो, वहाँ ब्रह्म विराजमान है और वो कारण लोक है। वहीं से तुरंत को जब उतारा गया तो कपड़ा पहना दिया। तो कहते हैं वहाँ तुम चलो और वहाँ पर त्रिकुटी धाम में वहाँ चलो तो तुम्हारा कपड़ा उतर जाए। जब कपड़ा तुम कारण उतार दोगे तब फिर कहते हैं, और कहते हैं फिर क्या है भाई, कर्मों को नाश कर दो, इनको खत्म करो। जब कर्म नाश हो गए तो मिलाप सत्पुरुष से सतलोक में होगा। कर्म बीज नाश होना चाहिए, और जब तक त्रिकुटी में पहुंच के कर्म बीज किसी का नाश नहीं होता है तो फिर आगे नहीं जा सकता, वही का वही नीचे रहेगा और नीचे लौट आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। कर्म बीज होने पर, नाश होने पर ही जाएगा। तो त्रिकुटी में कर्म बीज है जीवों, सब जीवों के वही रखे हुए। कपड़ा है उसको उतारना है, उसको हटा देना, सूरत शब्द से मेला कर ले, सब में मिल जाए तो कपड़ा उतर गया। तब कहते हैं कि गुरु की कृपा, तब गुरु मिले सतनाम सतपुरुष सतलोक, तो वो तो नीचे आते नहीं है, तो वही है अपने धाम में है, वहीं से रचना का विस्तार किया है और वहीं से आपको सबको भेजा, और वहीं रहते हैं। जो जाना चाहे वो जा सकता है, किनके जरिए, किनकी कृपा से, जो वहाँ से यहाँ आते हैं वो ले जाए। अब वो सुना रहे हैं, उसको जरा सुनिए। काशी में बैठ के सबको उपदेश कर रहे हैं, अपना भी बता रहे हैं कि भाई हमने ये किया, ताकि लोग ये समझे कि इन्होंने कैसे देखा, कैसे सुना, कैसे चढ़े, किसको पाया, किसके पास पहुँचे, ये सब तो सुनने वालों को सुना रहे। बोलो। चारों खाने जीवन निज होई, अंडज पिंडज उखमज सोई। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि जब ज्योतिष स्वरूप से जन कमल में 3 लोग का जब मालिक का दर्शन कर लिया और ऊपर गए तो ये सब देखते हैं, ये सब चारों खाने, पशु पंछी अंडर पिंडज, ये अस्तावर चारों खाने, और इसके अतिरिक्त नर्क। तो कहते हैं कि हम सब उनको देख रहे हैं कि जीव कैसे आता है, कैसे जाता है, कौन ले आता है, कौन ले जाता है, कहाँ हिसाब होता है, किसका हुक्म होता है और कौन भेजता है और कैसे भेजता है। कहते हैं कि ये हमने वहाँ सब सैदल कमल के ऊपर खड़े होकर के हमने सब देखा अपनी आँख से, जीव का त्यों जैसे जैसे हो रहा, और काल जीवों के साथ में जो जो कर रहा उसको कहते हैं हमने सब अपनी आँख से देखा। तो यही जीव है जो मनुष्य शरीर में आए, यही चारों खानों में चले जाते हैं। अंडज पिंडज उखमज अस्तावर, 4 खाने उसमें चले जाते हैं। तो उससे लौटने के लिए कितने करोड़ वर्ष चाहिए कि फिर लौटते घूमते फिरते जो कुछ किया उसका सब मतलब है कि हक है, कर्जा अदा करते हुए फिर पता नहीं कितने करोड़ वर्ष के बाद में फिर ये नर शरीर मिले, और फिर तुम्हारे अनुकूल अगर परिवार ना हो फिर वही काम करो, फिर उतर गए, फिर नीचे चले गए। आए थे दरवाजे पर वहाँ उतर गए, फिर करोड़ों वर्षों के लिए चला गया। इतने दिन जीव को यही हो रहा है। अब आया है, कर्म कर रहा है, अब नीचे उतरा जा रहा है। ऊपर जाना चाहिए था। तो कहते हैं कि हमने वहाँ जा कर के जब हमारी आँख खुली और हमने गुरु का
दर्शन किया, उनके चरण लगा और उनकी कृपा से गगन में चढ़ा। तो सहस्त्र कमल में 3 लोक के मालिक निरंजन भगवान खुदा वो गार्ड है सबके, उनका दर्शन हुआ। कहते उनके भी परे चला गया। तब मैंने ये सब देखा, ये भी देखा, ये भी विस्तार देख रहे और ऊपर का भी देख रहे, क्योंकि ऊपर से यहाँ का दिखाई देता। तो जहाँ बैठ करके ये सब कार्रवाई हो रही है उसी को देख रहे। किसी दफ्तर में बैठ करके कोई कार्रवाई हो और आप अपनी आँख से देखो तो बताओगे कि भाई वहाँ ये कार्रवाई हो रही है। तो वहाँ बैठ के सब कुछ उन्होंने देखा और देख के सब बता रहे कि हमने चारों खानों को देखा, अंडज पिंडज उपज स्थावर के जीव कैसे जाते आते हैं और नरक में कैसे भेजे जाते हो सब। और ऐसा देखा जैसे आप सब बैठे हो, ऐसे देखने को मिलता है। जब आँख खुलती है ऊपर में, जब जाते हो सब देखते हो स्वर्ग को, वैकुंठ को, ऊपर में ईश्वर का लोग ईश्वर का दर्शन करते हो, तो ये सब नजर आता है। तो जब आप देख सकते हो तो वो तो बैठे ही, वो तो देखते ही, वो तो अंधेरे में है नहीं है। और जो आप पहुंच गए आप भी अंधेरे में, वहाँ तो अंधेरा है नहीं, वहाँ तो जो करते हो सब दिखाई देता है। अंधेरा तो हमारे ऊपर है, गंदगी लदी हुई उससे आँख हमारी बंद है, इसलिए हम देख नहीं सकते और उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते। लेकिन आँख और कान खुल जाए तो हम देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। अब वो कहते हैं कि हमने सारा विस्तार देखा, जीवों की गति का, इनकी त्रास का, योनि में जाने का, ये सब कुछ देखा। तब मैं इनको कह रहा हूँ कि अरे नर शरीर को बर्बाद मत करो, इससे भजन कर लो। बोलो बिन बिन जीवन कर विस्तारा, 4 खान 84 कहते हैं कि भिन्न अलग अलग इसमें नस्लें अलग, खाने तो मुख्य 4 ही है, अंडज पिंडज उपमज अस्ताव, ये 4 खाने, लेकिन नस्लें बहुत हैं। एक नस्ल के कितने जीव, दूसरी नस्ल के कितने, एक नस्लों के कितने कितने जीव हैं। तो कहते हैं कि ये हमने सब 4 खाने और जो जीवों की नस्लें हैं 84 नस्लें, कहते हैं उनको सबको हमने देखा, किस किस तरह से किस नस्ल में जीवों को प्रवेश किया जाता है, बंद किया जाता है, वो हमने सब क्यों खाते हुए। बोलो काचू काचू दिवस सहलयस कीना, 3 लोक भीतर में ची। अब भगवान जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं इसी शरीर में दोनों आंखों के पीछे घाट पर बैठ करके ऊपर जाता था, तो मैंने ये लोग भी देखा, मृत लोग। ये मृत लोग में सब आते हैं, ये पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जल के जीव, वायु के जीव, थल के जीव, सब इसी में आ जाते हैं। कहते हैं कि ये तो मैंने देखा ही, तो स्वर्ग और वैकुंठ को भी देखा, और कहते हैं ईश्वर के लोक को भी देखा। ये सब मैंने देखा कुछ। कहते हैं ये तो हमने सैर सफर 3 लोकों में सफर किया, मृतलोक और ऊपर में अंडलोक और ऊपर में सूक्ष्म लोक, ईश्वर का लोक। कहते हैं 3 लोकों में हमने 3 लोकों सब जगह घूम करके देखा, कोई जगह बाकी छोड़ी नहीं, यानी कुछ बचने वाला भी नहीं, सब देख लिया जाता। खूब सफर की उन लोगों की, एक कोने से उस कोना, उस कोने से उस कोना, ये सब मैंने देखा। कहते मैंने अपनी आँख से देखा, ये नहीं कि किताब में किसी की सुनी बात करी, ये तो महात्माओं के वचन है, इसलिए सुनाए जाते हैं कि आप कहोगे किसने देखा, ये अक्सर यही कहते हैं, कौन जानता है। तो गीता में तो लिखा नहीं है, और भागवत में भी नहीं लिखा, और वेद जिसने लिखे वो खुद नहीं जानता 3 लोगों को, उसने खुद नहीं देखा। जब 3 लोग उसने खुद नहीं देखे तो वो क्या बताएगा। तो अब ये तो अब वही आप बताओगे कि किसने देखा। तो उन्होंने तो बाणी सुन ली और लिख दिया देखा नहीं, 3 लोगों को देखा नहीं। अब ये कहते हैं मैंने देखा,
सब लोगों में सफर करके, सब लोगों में जाकर भ्रमण करके सब अपनी देह वहाँ ज्ञान चर्चु तीसरे दिन। ये शरीर तो गया नहीं, ये शरीर तो यहाँ पर है, यही जमीन पर है, मृत्यु लोक में। कहते हैं कि अन्य लोक में तो अंड शरीर में, अंड शरीर में जाकर के हमने वहाँ अंड लोक को देखा, और सूक्ष्म शरीर में जाकर के तो सूक्ष्म लोक को सब देखा, और कारण शरीर में जाकर के हमने कारण लोक को देखा, सब लोगों को देखा। अपनी अपनी जगह पर ये, हाँ वो अपनी जगह उससे निकल गए और वो अपनी जगह उससे चले गए, सब अपने अपने लोगों में उस शरीर को वहाँ का छोड़ दिया और ऊपर का सब देखा। कहते हैं घाट पर बैठ के देखा। ये घाट है सूरत का, इसके ऊपरी भाग में रास्ता जाता है। कहते उस पर चढ़ करके गुरु महाराज की जब कृपा दया हुई तो उन्होंने ये रास्ता बताया और हम उस रास्ते पर चले भजन किया, और भजन से शब्द मिला, आँख खुली कान खुले, और ये सब हमने देखा सुना। जो जग घट घट माहि समाना, घट घट जग जीव माहि जहाना। कहते हैं कि भाई हर घाट पर जीव है, कोई घाट ऐसा नहीं है चारों खानों का जिस पर जीव नहीं है। हर घाट वही सूरत है जो सबसे पहले मनुष्य शरीर में आई थी। कोई पशु नहीं थे, कोई पंछी नहीं थे, कोई कीड़े नहीं थे, कोई जल के जीव नहीं थे, कुछ नहीं था। कहते हैं कि वही सुरतें आई और यहीं से फिर नीचे उतरना। कब उतरना है? जब तक कर्मों का नई नियम बन जाएगा और सुनाया नहीं जाएगा और विधा अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं, तब तक कोई योनि नहीं। जब अधिकार दे दिया, सुना दिया, तब उसने योनि बनाई कि भाई ये गलती करेंगे तो मैं इसको किस में रखूँगा। तब उसने चार खाने अलग बनाई कि इसमें रखेंगे तो इनको इसमें अलग अलग कर, और फिर 84 लच्छी उनमें उतारा जाएगा, उसमें उतार दिया जाएगा, नरकों में दिया जाएगा। तो कहते हैं कि सब जगह वही जीव जो आए वही सब जगह, हर घाट पर, हर घाट पे। मैं घाट तो सबका एक ही है, पशु हो पंछी हो। अच्छा ये बात आपको खास करके बता दें, छोटा से छोटा कीड़ा ले आओ, दूरबीन लगाओ, जो आंखों से, अच्छी आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको दूरबीन से देखो तो आपको दिखाई देगा। और वो कीड़ा जब दिखाई दे जाए बहुत बारीक, तो उसको देखो, दो आंखें उसके, दो नाक है, दो कान है, यानी उसको देखिए, दो आंखें, दो कान है, दो नाक। इस शरीर में जो भी शरीर उसका मिलेगा, दो आंखें होंगी, दो कान होंगे, दो अंदर में सबके, मनुष्य हो या कीड़ा हो या पशु पंछी हो, उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक। तो यही जीव सब जगह। अब आप उनकी हिंसा करते हो तो किसको मार रहे हो? आप ये नहीं सोचते कि उसको तकलीफ नहीं, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं। जब आपके घाट पर सूरत बैठी है, उसको पीड़ा होती है, तो उस घाट पर भी तो सूरत है, हर घाट उसको भी तो पीड़ा होगी। आप कह देते हो कि हमको दर्द है, दवा दे दो, वो नहीं मान सकता, समझिए, वो कुछ नहीं कह सकता, तो उसको तकलीफ तो उतनी है, कह नहीं सकता, इसलिए तुमको उसका क्या नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सूरत हर घाट पर, और उतनी तकलीफ जितनी आपको, जो जवान से मनुष्य शरीर में कहते हैं उतना ही पीड़ा हो, उतनी भूख है, उतनी प्यास है, उतनी गर्मी, उतनी सर्दी, उतनी ज्यादा, कोई अंतर किसी तरह का जाना। अब वो सब अपनी आँख से देखते। अब मुसलमान कहते हैं कि कहा तो उन्होंने कि हम लोगों पर रहम करो, लेकिन वो रहम कहाँ करते हैं, जो भी मिल जाता है उसी को काट देते। इधर रहम है, रहम नाम की तो उनके दिल में कोई चीज ही नहीं, रहम नाम की तो बात ही नहीं पड़ी। और कहते हैं कि हमारी किताबों में रहम लिखा है कि रूहों पर रहम करो, तो ये क्या करते हो, हलाक करते हो। रहम कहाँ हुआ, ये तो रूहों को जुल्म कर रहे हैं। तो खुदा की जो रूह है उस पर आप रहम नहीं करते हो, तो आप क्या खुदा को पाओगे, क्या खुदा की इबादत करोगे,
या खुदा की क्या याद करोगे, भगवान का क्या भजन करोगे जब तुम जीवों को नहीं समझते। यही जीव सब घाट पर, यही सोचते सब घाट पर बैठे, सब घाटों पर। बोलो ऐसे कई दिन बीते सिराने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखते देखते बहुत समय लग गया। वहां घूमिए तो मालूम होता है कि करोड़ों वर्ष हो गए। यहाँ का कुछ नहीं, पूछिए यहाँ के दिन और वर्ष में वहां घूमने से कि हम करोड़ों वर्षों से घूम रहे, ऐसा मालूम होता है। कहते हैं देखते समझते देखते और सब चीज जानते हैं। कहते हैं बहुत, कहते हैं कि समय बीत गया बहुत समय, जैसे कल्प का कल्प बीत गया, ऐसा मालूम होता। बोलो एक दिवस गई अधर ठिकाना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये तो सब देख लिया, सब समझ लिया, अच्छी तरह से 3 लोगों को पहचान लिया, लेकिन ऊपर से जो आवाज आ रही है, जब उसको सुना तो उसमें बड़ी कशिश थी, खींचने का बड़ा आकर्षण था, तो उधर खिंच गई। तो कहते हैं कि ऊपर की तरफ चली गई, चढ़ती हुई ऊपर की तरफ। अब शब्द के द्वारा जब चढ़ती है तो ये नहीं पता चलेगा कितने करोड़ों वर्ष, करोड़ों योजन ऊपर चढ़ गई। कहते हैं कई आधार में, तो सबका आधार है उस तरफ उधर के। बोलो परदादू सर फोड़ी उड़ानी, सोरत सुहागिनी वही अगवा। वो कहते हैं कि पर्दा दूसरा, पहला पर्दा सहजल कमल जिस पर निरंजन भगवान बैठे, दूसरा पर्दा है त्रिकुटी जिस पर वो बैठे हुए। कहते हैं दोनों पर्दों के पार, यानी कई ऊपर उधर। और कहते हैं सूरज को क्या होगा कि सुहाग मिलेगा, क्योंकि मानसरोवर में जब ये दोनों पर्दों से स्थानों से निकल के ऊपर चली जाएगी, तो जब ऊपर आधार में उड़ेगी, ऊपर जब जाएगी तो पहले मानसरोवर में स्नान करता, तब उसको सुहाग मिलता है। सुहाग तो तब उसको मिलेगा जब उसने स्नान किया। सब सुरतें जो जाती हैं वो स्नान करती हैं, और जो सुरतें वहाँ रहती हैं वो तो अंश रूप में वहाँ रहती हैं। जैसा उनका रूप है उसी सूरत का जाके उसी का रूप हो जाता है। जो 2 आंखों के पीछे बैठी है उतना ही तेज, जोर में तेज है, यानी उतना ही प्रकाश, उतनी ही शक्ति, उतने ही उसके अंदर आनंद, जितना वहाँ की सूरतों में उतना ही उसका भी हो जाता है। मानसरोवर में स्नान किया तो सूरत को अब सुहाग मिलेगा। सुहाग मतलब है पहले से तैयारी होती है कि भाई सुहाग होगा, सुहागिन होगी, सुहाग होगी, पति मिल जाएगा। पता है शादी विवाह होगा तो सिंदूर लगेगा, सुहाग लगेगा। तो यहाँ तो मतलब यह है कि ये बना लिया कि सुहाग, वहाँ दूसरा सुहाग होता है। तो बड़ा मतलब ये बहुत झुंड, अरबों खरबों से भी ज्यादा सुरतों का झुंड। ऐसा मतलब यह है कि कितना, मतलब यह है कि उसकी सजावट, कितने फाटक, कितने उसके श्रृंगार, सूरत के सब सुरतों से होता श्रृंगार, सुरतों का ही श्रृंगार होता। गले में भी माला तो सुरतों की, तब रूहों का ही खेल है। वहाँ मिट्टी फिट्टी तो है नहीं, पानी आने तो है नहीं है, या कोई पेड़ पालो, सब सुरतों का ही खेल है। तो फिर तो वो तो है अद्भुत और अर्वचनीय दृश्य है, क्योंकि सूरत को सुहाग मिलेगा। सूरज सुहागिन, अब सुहाग लेने के लिए भाई अलगवानी इन्हें 3 लोगों के परे चली गई, इन्हें दोनों स्थानों से पार निकल, एक तो सैजल कमल से, और एक मतलब यह है कि त्रिकुटी स्थान से उधर गई, मतलब और फिर उसने स्नान किया। अब वो जब गई है तो देख रही है, वो कहती है कि मैं जब उधर गई तो मैंने ये सब देखा, सब देखा। अब हंसों में बैठेगी, हंसों में खेल कूद करेगी, तो वो भी वो बताएगी कि मैं हंसों के साथ खेल कूद किया और मैं मिली, उनसे प्रेम लिया,
प्रेम दिया। ये सब कितने गले मिलते हैं, कितना प्रेम और प्यार होता है, क्योंकि वहाँ तो निर्मल प्रेम है, वहाँ स्वार्थ का तो कुछ नहीं, वहाँ तो खजाना वैसे ही भरा हुआ, वहाँ तो सुरतों का जो धन है वो तो खजाना भरा हुआ, वो तो आनंद ही आनंद। बोलो। शब्द सिंध में जाई सी रानी, अगम द्वार खिड़की नियरा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जब स्नान कर लिया और 10वें द्वार में पिया पार ढूंढ के दर्शन हो गए और आगे मां त्रिवेणी शंकर है, तो वहां से अगम घर से धारा आ रही है जो वहां आकर सीधी पड़ती है। अगर उस शक्ति को, उस प्रकाश को, उस शब्द को, उस आनंद को वहाँ नहीं बर्दाश्त करेगी तो ऊपर के मैदानों में, ऊपर की रचना में टिक नहीं सकती। इसलिए मालिक ने बर्दाश्त करने के लिए मुकाम मुकर्रर धारा के कर रखे कि ताकि यहाँ सुनते आप बर्दाश्त प्रकाश भी कर रहे हैं, शब्द को भी कर रहे हैं, और जो आनंद उसको भी, जो चीज़ है उसको सबको बर्दाश्त कर रहे हैं, तब उस धारा के साथ चढ़े तो फिर कहते हैं कि फिर वो अगम घर का उधर से संदेश आने लगता है। तो उधर तो मिलावट नहीं है, थोड़ी बहुत रचना की रुकावट तो बहुत है, लेकिन वैसे कोई रुकावट खबर आती है। अगर आप अपनी इच्छा से रुक जाओ तो रुक जाओ रचना में, देखने में उनके साथ खेल तमाशा देखते रहो, वहाँ का आनंद लेते रहो, तो क्योंकि वो भी तो बहुत भारी आनंद है जो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब गुरु मिल जाएंगे उस परम पद के आने जाने वाले, तो कहेंगे नहीं ये घेरा है, इससे बाहर निकलो, इधर तुमको नहीं आगे जाना है। तो रूहों को, सुरतों को जो इधर से चढ़ती है उनको बता देते, समझा रहे। तो सूरज स्वाग, अब स्वाग लेने के भाई अलगानी सबसे अलग, ये भी सब छोड़ दिया, मृत लोक का भी सब मसाला, और लिंग लोक का भी, और सूक्ष्म लोक का, कारण लोक का सब मसाला छोड़ दिया। अब बिल्कुल सबसे अलग थलग हो गए। अब वो शब्द के साथ जब मिले तो उसको सुहाग मिलेगा। स्नान करेंगे तो सुहाग मिल जाएगा, नहाएंगे अच्छी तरह। तो वहाँ कहते हैं दुल्हा दुल्हन दो बैठाए, यानी दुल्हन को दुल्हा को दोनों को बैठे और भांवर फेरे, दो बैठे आए। गठबंधन होता हुआ किसके साथ में? सूरत का पिया के शब्द के साथ गठबंधन होता है, सुहाग मिलेगा उसका गठबंधन। गांठ बांधे रहते तो गांठ धोती पे और अंगूठी में बांधते हो गठबंधन। तो कहते हैं भांवर फेरे, औरतों की भांवर फेरी जाती है, यानी मतलब है जैसे भांवर यहाँ फेरते हैं ऐसे सूरत और शब्द के साथ एक सूरत नीचे उलट गई, भांवर दो गठे आए, दोनों का गठबंधन हुआ। और फिर कहते हैं फिर ब्याह होता है, विवाह, फिर मंत्र पढ़े जाते हैं, यहाँ जैसे पढ़ते हैं, और फिर सूरत शब्द से मिलती है, वही तो उसका असली मंत्र है, उसके साथ में मिलकर जैसे ब्याह हुआ, शब्द ने उसको पकड़ लिया और ब्याह हुआ और निज घर आए। निज घर किसके आए? किसके मतलब है? आदेश से, सत्पुरुष की आयत में आए, सत्पुरुष का आदेश हुआ, उनकी दया हो गई कि उनको लिया। बगैर आदेश के उधर नहीं जा सकते, आदेश होगा तभी तो सुरतों का विवाह तो या नीचे हो जाएगा, और उस शब्द के साथ में तब उनको आदेश होगा चलने आने। तो उन्होंने ये सब अपनी आंख से देखा, तब देखा कि कैसे सुरते जाती हैं, अलग थलग कैसे होती हैं, तीनों लोग के पार कैसे जाती हैं, फिर किस तरह से कहा, सब देखते। और उस रचना तो पार्वण की रचना भी छोटी मोटी रचना तो नहीं है, इन तीनों से बहुत बड़ी विशाल रचना। तो रचना तो एक से एक ही है, लेकिन वहाँ सब सुरतों का ही जखीरा है,
सुरतों का। बस एक तुमको इशारा बताते हैं कि ऐसे ऊपर करके देखो तो अरबों अरबों जोजन ऊंचे वृक्ष दिखाई देते ऊंचे। तो ये बताइए जब अरबों ऊंचे तो उनका फैलाव कितना होगा, यानी कितने फैले होंगे, उनका तना डाली किस तरह से, और वो बजाय फल फूल के चहचहाते हुए इन्हें किलोर करते हुए नजर आते हैं। तो ये कोई आम कोई नारियल तो नहीं, सब सुरतों का ही खेल है। एक पलक में सुरतों का क्या क्या खेल होता है, ये महात्माओं ने तो कहीं कहीं कभी कभी जब मौज मर्जी में बैठे हुए तो इशारा किया, और बाकी तो अब इसके सामने क्या इशारा किया गया। इशारा तो उसको लाभदायक होगा जो चढ़ रहा, जो चल रहा, भजन कर रहा, जिसकी आँख खुली देख रहा और सुन रहा, उसको तो ये लाभदायक होता है। लेकिन बाकी लोग जब उनको सुनाया जाता है तो वो अंदर से कि हमको भी मिले, तो उनमें भी एक तरफ मिलने की, देखने की, सुनने की एक तरफ होती है कि भाई ऐसा आनंद वहाँ पर है, और यहाँ तो कुछ भी आनंद नहीं है। यहाँ सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ के यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। ये तो सूरत सुहागिन कहते हैं, अब सूरत को सुहाग मिले भयंकर, 3 लोग के समुद्र के पार हो गए, अब भवसागर पार हो गई, अब उसको सुहाग मिले। भवसागर पार कर पिटी ब्रह्म स्थान से ऊपर चली जाएगी तो सुहाग पुल के पार उतर गई, और इसके अंदर रहेगी तो जितने भी अवतारी शक्तियां ये तो सब पैदल के नीचे से आई। 10 अवतार अपने आए हिंदू में, 2400 फीस, और मतलब यह है कि जैनियों में वहाँ जितने अवतार हुए वो सब नीचे ऊपर से, इसलिए ऊपर का कुछ जान भी नहीं सकते, उनको ऊपर का कुछ पता ही पता नहीं। लेकिन फिर भी इतना कुछ उन्होंने बहुत बताया, यानी उन्होंने भी कुछ कहा, पर उतना ही छुपा करके उन्होंने कहा, बाकी सब छूट गया। ये सिवाय संतों की पूरी चीज, दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोला चारे गाई सूरती अगम ठिकाना, ये लखने ना पुरुष पुराना। अब वो कहते हैं शब्द के साथ जुड़ करके, शब्द को पकड़ कर जब आदेश मिल गया तो चढ़ गई पूरा, और आंखों से देखती जाती है तो अपना पुराना पुरुष नेत्रों से उसमें जाके सतलोक में देगा। अब वो आद पुरुष तो वही रहते, उन्हीं से रचना हुई है, तो वो तो वही है। जब वहाँ जाओगे तभी उनका दर्शन होगा, और जो वहाँ नहीं जाएगा उसका दर्शन। कहते हैं कि मैंने उस पुराने पुरुष को, जो आद पुरुष है, कहते हैं कि हमने वहाँ जाकर के उनको देखा, उनका दर्शन दिया, मिल गए पुरुष पुराने। हृदय के दोनों आंखों के जो बीचों बीच में नेत्र है, उस तीसरी आंख से वो सब देखा जाए। सब तो देखा ही है, लेकिन उनको भी जाकर के देखा। बोलो तामे पैठी अधर में देखा, रोम रोम ब्रह्मांड का देखा। अब वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमने उसके अंदर प्रवेश होकर के देखा, मिल करके देखा, तो एक एक रोम में अनंत तो कहते हैं ब्रह्मांड उनके ऋषि ब्रह्मांड। अब बताओ, ये है उनकी तारीफ, जो सत्पुरुष है उनकी ये तारीफ है, जो सतलोक में विराजमान है। और वो भी गोस्वामी जी महाराज ने खाली इशारा किया है, यानी है तो इससे भी बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन अब इशारा इतने इशारे में आएगा, और इशारे में वहाँ कहा नहीं सकता। तो उन्होंने इशारा, तो हमने जा करके उसमें देखा, वहाँ
मिल करके तो एक एक रोम के गले से रेसे में कितने कितने अनंतों ब्रह्मांड में समाये हुए। तो फिर बताओ उसकी एक किरण में कितना होगा जब रेसे नहीं है। बोलो। आंधयाने कयांत कछुनाई पिंड ब्रह्मांड देखिए मां। कहते हैं कि भाई इसका कोई अंत नहीं है। हमने पिंड को इसको भी देखा क्योंकि ये पिंड है शरीर, इसको भी सब देखा और ब्रह्मांड ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्मांड कहते हैं उसको भी सब देखा। और ये सब कहाँ से देखा कहते हैं अपने ये अंदर की आंख से, तीसरी आंख ज्ञान चक्र। हमने ये सब देखा वहाँ बैठ करके यानी पहुँच करके, बैठना कहते हैं पहुँचना, पहुँच करके हमने सब देखा अपनी आंख से। बोलो। जहाँ सत्य गुरु पूरन पदवासी। कहते हैं कि यह सदगुरु पदवासी है, पूर्ण पदवासी के सदगुरु धाम है। कहते हैं हमने वहाँ देखा पूर्ण, उसमें कोई कभी नहीं किसी तरह नहीं की। पूर्ण पदवासी अपने पद के पूर्ण पद में ये उन्होंने देखा। कहते हैं अधर में जा करके चढ़ करके देखा और वहाँ पुराना पुरुष उससे मिलाप हुआ और कहते हैं कि भाई इतने इतने ब्रह्मांड रेसे में समाये। बोलो। पद्ममाई सतलोक निवासी। कहते हैं भाई वो सतलोक के निवासी, सतलोक के निवासी उनको हमने अपनी आंख से। अच्छा यही से रचना हुई है, रचना ऊपर से नहीं हुई, यही से रचना हुई। रचना के सब करने वाले यही वाले, सुरतों को भेजने वाले यही है। और जो उन्होंने 16 पुत्रों को भेजा वो यही है, सत्पुरुष नहीं उनको भेजा। और जितने मंडल बनाए नीचे के लोग सब पहले सत्पुरुष नहीं बनाए, ये सब उन्हीं का विस्तार किया हुआ। और जो मसाला आया है वो सब सतलोक के नीचे से ही आया, वहीं से आया, वही था ये मसाला। जितना भी जो कुछ भी है कारण हो, सूक्ष्म मसाला, लिंग हो, स्थूल, सब वहीं से आया। कहते हैं कि आज रचना के वही रचयिता उन्होंने किया, ऊपर से नहीं, वही किया। अब इनको पा लिया गोस्वामी महाराज। कहते हैं सदगुरु पुनर्पदवासी तो पूरे हैं और एक रस ये देश है, धाम है, अचल है, अब चल है। कहते हैं मैंने पाया उनको। बोलो। श्वेत वरण श्वेत साई। कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है? श्वेत। इतनी सफेदियां किसी चीज पर नहीं है, रेत से भर भी सफेदी नहीं है। सफेद सफेद कहते हो लेकिन सफेदियां कुछ नहीं। कहते हैं कि उनका पूरा का पूरा कितना बड़ा उनका शरीर होगा, और कोई उनके शरीर की पैमाइश होगी कोई आदमी की तरह से, तो श्वेत बना, यानी उनका रूप श्वेत और श्वेत साई मालिक हुआ। और सचमुच पूर्ण पदवासी सफेद ही सफेद है। अब यहाँ तो कहते हैं कपड़ा सफेद है, कपड़ा सफेद, तो ये तो इंसान है, सफेद तो वो है। कहते हैं कि वो उनका रूप है, वहाँ कोई बिलोरी नहीं किसी तरह की, कोई रेसा नहीं जा सकता वहाँ। जी हाँ बोलो। जहाँ संतन ने सुरति समाई। कहते हैं कि इसी देश में जाकर के संतों का दरबार लगता है, यही आते और जाते, आते जाते, यही सतलोक है। वहाँ से आते और जाते और आते, सब मतलब दरबार उनका लगता है। कहते हैं कि भाई यहीं से यहीं तक उपासना बताते, ऊपर की उपासना नहीं, क्योंकि ऊपर की जरूरत ही नहीं है, यहीं तक की जरूरत है उपासना, क्योंकि विस्तार तो यहीं से हुआ। ऊपर तो विस्तार, ऊपर तो सबको अधिकार है, सब चले जाएंगे ऊपर, लेकिन विस्तार सब यहीं से हुआ। तब जब सूरत पहुंच गई अपने देश में, जहाँ से निकास हुआ था, यानी
आपका खानदान तो वहाँ है। असली सुरतों का तो आपका मतलब ये रिश्ता नाता वहाँ का। आपके सब मतलब है कि जात के पुर में गए तो सब वहाँ रहती है, तो यहाँ तो है नहीं, इसलिए यहाँ किसी से मेल नहीं हो पाता। और ये मेल होता है तो चंद्र हो जाए, चाहे स्वर्ग में मिलो वो भी कुछ ही दिन के लिए, चाहे आप सूचम लोग में लो कुछ दिन के लिए, चाहे कारण लोग में कुछ दिन के लिए भाग्य कर वहाँ से रवाना हो जाओ, तो सब शरीर बदल जाएगा, तो बस दूसरी जगह भेज दिए जाओ। जैसे ये शरीर बदलता तो चारों खानों में दे दिया, ऐसे उनको दे दिया। ये परिवर्तनशील स्थान। अब उससे अब गोस्वामी जी कहते हैं हमने उनको देखा, कहते हैं कितने पहुंचा है कि गुरु ने, तो गुरु ने भी तो देखा होगा, जब गुरु ने देखा तभी तो उनको पहुंचा, और गुरु नहीं देखते तो पहुंचाता कौन। अब वो कहते हैं कि हमने देखा, गुरु ने तो दिखाया, उनकी तो कृपा हुई, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हम भी तो भजन करते रहे, भजन करके हमने भी तो पाया। बोलो। सूरत संत करे कोई सेला, चौथा पद सतनाम दुहेला। कहते हैं भाई कोई सूरत वहां सैल करती है, कोई सब तो नहीं जा सकती। अब कोई मतलब है किसी को मिल गए और महापुरुषों की कृपा हो गई तो कोई सूरत जाएगी। अब जितनी सूरतें हैं उसमें कोई करोड़ों में कोई, अब करोड़ आ जाओ तो करोड़ों में कोई यत्न करता, उन करोड़ों यत्न करने वालों में कोई पहुंचता, लेकिन वो मिले तो बात को, जब मिल जाए तब तो हो जाए, लेकिन मिलता ही नहीं है। अब कोई कुछ नहीं जानता, उसी को आप महात्मा मान के बैठ जाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो क्या करेगा। वो भी कुछ नहीं जानता, आप भी कुछ नहीं, अब मान के बैठ गए, वो भी अंधेरे में, आप भी, वो भी अज्ञानी, आप भी अज्ञानी। तो कहते हैं कोई अरे सूरत संतों की कृपा से इस देश में चौथे पद में सहल करती, सफर करती। बोलो। परदाती सरफोड़ समानी, पिंड ब्रह्मांड नहीं आस्थानी। कहते हैं कि फिर भी अभी ऊपर और जा रही है, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नहीं, अभी इसको भी आगे, सतलोक के भी आगे है। बोलो। जावाय गमय गादिय घाई, जाकी सतगति संतन पाई। कहते हैं कि भाई आगे जहां से मतलब आज मालिक बैठा हुआ है, कहते हैं वहां तुरंत गई, और कहते हैं भाई वो संत ही जाते आते और कोई नहीं जाता, कोई योगी जति तपी सन्यासी दानी और मतलब ये कोई वहां जा नहीं सकते, चुका वो तो संत सूरत जाती है और उधर कोई नहीं। बोलो। मऊ पुण्य चीन लीन वह धामा, बरदिन जाई अगमपुर ठामा। कहते हैं कि मैंने भी, कहते हैं कि वो धाम छीन लिया, एक तो सठुर पद छीना, उसके ऊपर में अलग, उसके ऊपर अलग, तब कहते हैं वो अनामी धाम है। एक अनिय अनामा सच्चानंद करना, कहते हैं मैंने भी गुरु की कृपा से वो धाम छीन लिया, पहचान लिया, देख लिया और पा लिया, और अनामी पुरुष को दर्शन दीदार हुआ। अब इसमें कोई जाएगा, कहते हैं जो मिलेंगे उनसे हो जाएगा। अब तुम बंधे पड़े हुए हो, खोला जा रहा तो खुलते नहीं हो, छोड़ा जा रहा तो छूटते नहीं हो, बताया जा रहा तो समझते नहीं हो, और निकाला जा रहा तो उसी में गिरते, निकल नहीं रहे हो। तो कितने झुके तुम्हारे ऊपर कर्मों के हक से उसके पड़े हुए, इसलिए लौट कर इसी प्रदेश में अब घुस रहे हो कि इस घर में घुस जाए, ये तुम्हारा घर है, उसमें से निकाल दिए उसमें चले, उसमें इसी में ढूंढते रहते हो, और निकालने वाला तुम्हारा घर चले निकालता रहता है, इधर से उधर गए उसको निकाल दिया, उससे उधर से निकाला, वही यही हो रहा है। जब से आए अपने घर में नहीं गए, ये घर में पहुंच जाए तो सब कभी आना जाए। कहते हैं कि कृपा हो गई, देव मोह को मैंने भी वो धाम यदि छीन लिया, देख लिया, छीनने का मतलब देख लिया, पहचान लिया कि यही है, यही
आज घर यही है। कहते हैं किसी किसी सबको कोई कोई पाता है, तो साफ कहते हैं। बोलो निनामी व स्वामी अनामी। कहते हैं वो निनामी है, अनामी निनामी, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई दाम नहीं, न उसकी दाम की कोई पैमाइश है और न ऊंचाई न निचाई है। कितना बड़ा कितना चौड़ा कितना ये उनका एक है, वो निनामी, उसके रूप का भी कोई वर्णन नहीं होता। शंखो गिनती खत्म हो जाए, शंखो सूरज चांद उसकी एक कण रोशनी पर लज्जित हो जाती, उसका कोई कुछ बन, वो निनामी है, बिना नाम का बिना रूप का। वैसा कहते हैं मैंने भी उस धाम को पहचान लिया, देख लिया, पा लिया उसे, इसलिए कलयुग में पाया। और जो मिलेंगे उनको भी प्राप्त कराएंगे, कहीं को प्राप्त करा दिया अपने सामने ही। लेकिन अब यह है कि जिस तरह से उन्होंने जीवों पर दया की थी उतना लाभ लोगों ने नहीं उठा पाया। अगर दया मेहर का लाभ जीव उठा लेते तो बहुत पहुंच जाते, तो जीव अपने ही कर्मानुसार अलग थलग हो गए, वो लाभ नहीं देते। अब जो कुछ समझ से पहुंच गया और जिसने कुछ समझ लिया उसको तो लाभ हो गया, उसको निकल गया, बाकी तो समय से। तो महात्मा जब जब आते हैं तो चिराग के नीचे अंधेरा, जब चले जाते हैं तो ढकोड़ा पीट होता, फिर पीटते करे वही है तो वही है तो पहले कुछ पहचानते नहीं, पहले कोई ऐसे ही रह जाते। तो कहते हैं कि मैंने भी उस धाम को, उस मालिक को जिसने ये सब कुछ, तो उसी से अगम, उसी से अलग, उसी से सत्पुरुष, ये तीनों देश एक रस, समझ गए, एक स्थिर, एक उन्होंने स्थापित, निर्मल, उसमें कुछ नहीं। और जो रचना हुई है वो सब सत्यों से हुई, उसके मालिक सत्पुरुष, यही से रचना हुई। रचना का आद मतलब यह कि स्थान सत्यों का, ऊपर से रचना ये नहीं, ऊपर से तो निर्मल रचना होती, निर्मल उन्होंने बनाया, वो भी अथाह और बेशुमार, उसका भी कोई शुमार गिनती नहीं। बोलो तुलसी सूरति सैलता थामी। कहते हैं भाई तुलसी की सूरत में घाट से जब सैल की है ऊपर के गगन लोकों के, तो जाकर कहता उसको पाया। अब उन्हें हामी भर दी, इसी तरह से मीरा ने भी हामी भर दी। भीखा साहब, गोविंद साहब, बहुत महात्मा है, और चरणदास जी उसके बाद, और मतलब ये कि नानक जी उसके बाद में, और महात्मा बहुत समय समय पर बहुत आते रहे। और इसलिए महात्माओं का जमघट कलयुग में 700 वर्षों के अंदर बहुत हुआ, और जीवों को बहुत, इसलिए सबके प्रमाण आपको एक ही मिल जाएंगे। लेकिन महात्मा भागवत में मिल जाए, या गीता में मिल जाए, या वेदों में मिल जाए, शास्त्रों में, पुराणों में, वह नहीं मिलेगा। संतों के यहाँ सब ये मिल जाएगा, सबके जो भी आए 700 वर्ष के अंदर सबके बचनों में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तो उनकी समझ में नहीं आता। आप दूसरे जाल में फंसे हो और वो निकालते हैं इस जाल से,